मधुसूदन और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मुंबई में होने वाली विपक्षी एकता की तीसरी बैठक में से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का सोमवार को बड़ा बयान सामने आया है। केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लेते हुए राहुल गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार इन सभी लोगों को प्रधानमंत्री बनने की क्षमता में बताया है। जहां तक नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने या संयोजक बनने का सवाल है, तो हम इसके संस्थापक हैं। ये हमारे लिए बड़ी चीज है। दरअसल पत्रकार से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना और ना ही मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा है। क्या खड़ा करेगा, हम तो जाहिर है। आपको लेकर चिंता ज्यादा है कि आप अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। अब जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। आप लोग आपको टारगेट करता है भाजपा का लोग, क्या क्यों टारगेट? लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आपसे बिहार संभाल नहीं रहा है। सब तो कोई मतलब है जी, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सब जानता है ना कि वो इधर उधर था, इतने लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो उनको नुकसान होने वाला, इसलिए हम पर बोलता होगा, हम तो ध्यान भी नहीं देते, उसका कोई हम स्टेटमेंट नहीं देखने जाते। इसके बाद अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार के संयोजक पद से इनकार करने और बड़ा पद दिए जाने के सवाल पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू और इंडिया गठबंधन के फाउंडर है। केसी त्यागी ने कहा कि पिछले साल 25 सितंबर को नीतीश कुमार ने पहली बार तीसरे मोर्चे को समाप्त कर पहले मोर्चे की वकालत की थी। उनका प्रयास था कि कांग्रेस के साथ एक मंच पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी आए, जो पहले तीसरी फ्रंट की वकालत करने में लगे हुए थे। केसी त्यागी ने कहा कि पटना में पहली मीटिंग बहुत सफल रही। अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी एकता की जो बैठक होने जा रही है, उसमें संख्यात्मक ढांचे पर, कार्यक्रमों पर, सीट शेयरिंग, राज्यों में कोऑर्डिनेशन बनाने और एक झंडा आदि के नीचे सभा करने पर चर्चा होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भ्रामक प्रचार करते हैं, कभी राहुल गांधी को लेकर तो कभी नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा कि कोई भी चेहरा चुनाव में इंडिया गठबंधन का नहीं होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और देश की 140 करोड़ जनता चेहरा होगी। आगे केसी त्यागी ने कहा कि 2024 में हमारा गठबंधन जीते, ये हमारे लिए बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री पद या कोई पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में हुई थी और दूसरी बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। अब तीसरी बैठक की तैयारी है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार मुंबई रवाना होंगे। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू इंडिया संगठन के फाउंडर हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में जब देवीलाल जी की स्मृति सभा में हम लोग हिसार के फतियाबाद में इकट्ठे हुए थे, उस दिन इंडिया की नींव रखी गई थी, जहां नीतीश कुमार जी ने सभी राजनीतिक दलों से अपने आपसी मतभेद भुला करके एक मंच पर आने की वकालत की थी। और जब तीसरा मोर्चा बन रहा था, उस समय अकेले नीतीश कुमार जी थे, जिसमें उन्होंने बगैर कांग्रेस के कोई विकल्प नहीं बन सकता है, इस अवधारणा को जन्म दिया था और मजबूत किया था। हमें प्रसन्नता है, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ आज ममता जी भी बैठी हुई हैं मंच पर, केजरीवाल जी भी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव जी भी बैठे हुए हैं। ये हमारे संगठन की, हमारे विचार की, हमारे प्रयासों की जीत है। पटना में ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद अब ये तीसरा पड़ाव मुंबई में है और कई तरह की चर्चाएं, अफवाहें बाजार में चलती रहती हैं। उन सबको विराम देते हुए नीतीश कुमार जी का ये वक्तव्य है कि वो किसी पद के इच्छुक नहीं है। अब वो लोग पहले भी कह चुके हैं कि वो ना प्रधानमंत्री पद के इच्छुक हैं, न किसी और पद के इच्छुक हैं। हमारा सपना साकार हो रहा है कि इंडिया अस्तित्व में आया और 1 तारीख के बाद समूचे देश में जन जागरण का प्रोग्राम शुरू होगा और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर उनको कन्वीनर बनाया जाए, बड़ा पद मिले तो जो और बेहतर तरीके से, एक बेहतर फेस है उनका, लंबा अनुभव रहा है, बेहतर काम कर पाए? देखिए, इस मुंबई मीट से पहले हम कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहते जो इसकी एकता में जरा सा भी हानिकारक हो। हमारी पार्टी का मानना है, मेरा खुद का मानना है
नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। उनका केंद्र सरकार में अटल जी के मंत्रिमंडल में 5-6 विभाग संभालने का उनका योग्यता रही, अनुभव रहा है और पिछले 16-17 वर्षों से बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। वो जयप्रकाश जी के लोहिया के सिपाही रहे हैं। आपातकाल में उन्होंने 19 महीने जेल में गुजारे हैं। लिहाजा वो किसी भी बड़े से बड़े पद के लिए योग्य हैं, लेकिन हमारे लिए विपक्षी एकता बड़ी है और पद छोटे। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।